नमस्कार, आप देख रहे हो सी न्यूज बिहार में। आपका दोस्त रोहित बिहारी। विद्यालय के परित्यक्त भवन के कमरा खोलने पर शिक्षिका अड़ी, प्रधानाध्यापक का कमरा खोलने से इनकार। बरौनी से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। लाख समझाने के बावजूद भी शिक्षिका समझने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, तस्वीर आज बरौनी नगर परिषद क्षेत्र से है, जहां बरौनी नगर परिषद सहित टेघरा अनुमंडल का एकमात्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाला कुंवर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जो विद्यालय इन दिनों एक महिला शिक्षिका के हठ धर्मिता के कारण चर्चा का विषय बना हुआ, जो कि एक महिला शिक्षिका जर्जर कमरा में रहने को अड़ी हुई है। वहीं घटना की समुचित जानकारी के लिए मीडिया कर्मी जब विद्यालय प्रांगण में पहुंचे तो देखा कि एक महिला विद्यालय के परित्यक्त भवन के एक कमरे के सामने खड़ी हुई थी। जब मीडिया कर्मी ने कमरा के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि कमरा पूरा तरह से डरावना जैसा लग रहा था, जैसे कि भूत का खंडर हो। जब वो कमरा ठीक था तब उसी एक कमरे में प्राचार्य कार्यालय सह शिक्षकों के बैठने के कमरे के रूप में उपयोग होता था, जबकि शिक्षक शिक्षिकाएं सहित छात्राएं नई भवन में थे। वहीं विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्राओं से पूछने पर जानकारी मिली कि विद्यालय का पुराना भवन काफी जर्जर हो गया, जिसमें प्राय छत का हिस्सा टूट कर गिरता रहता, जिसके कारण शिक्षण कार्य वर्षों पहले से नए भवन में संचालित किया जा रहा है, जबकि कमरे के अभाव में केवल प्राचार्य कार्यालय उसी परित्यक्त भवन में था। 31 जनवरी 2023 को प्राचार्य कुंदन झा के सेवानिवृत्ति उपरांत प्राचार्य कक्ष भी नए भवन में शिफ्ट करा दिया गया था, जबकि शिक्षक कक्ष पहले ही नए भवन में शिफ्ट हो गया था। परित्यक्त भवन के बरामदे में खड़ी उक्त महिला दरअसल विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी थी, जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है। बातचीत के क्रम में शिक्षिका अर्चना कुमारी ने बताया कि इस विद्यालय में गुटबाजी होता है। हम शुरू से ही इसी कमरे में रहते आए हैं, इसलिए हम इसी कमरे में रहेंगे। नए भवन में जाने की बात से वो सहमत नहीं दिखी। इसके अलावा उन्होंने प्रभारी प्राचार्य पर कई आरोप भी लगाए। वहीं शिक्षक एवं प्राचार्य से बातचीत से यह जानकारी मिली कि उक्त शिक्षिका का व्यवहार विद्यालय के छात्राओं सहित शिक्षकों के साथ सहयोगात्मक नहीं रहा है। आए दिन छोटी छोटी बातों पर विवाद करना इनकी नियति है। आइए क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। चाहेंगे कि अगर 3 दिन से यह ताला नहीं खुल रहा है तो फिर आपको उस तरफ जाके बैठने में क्या आपत्ति आ रही है? मुझे वहाँ गुटबाजी का वातावरण है। बहुत सारे शिक्षकों द्वारा उतार चढ़ाव की बात होती है और मैं शांति वातावरण चाहती हूँ। तो सारे शिक्षक तो आपके विरुद्ध नहीं होंगे? करीब सारे नहीं हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी मंशा नकारात्मक होती है। और कभी भी कोई भी तरह की त्रुटि होती है तो वो एक लाइन के पक्ष में नहीं बोलते, वो अपना सत्य बयान नहीं देते। इससे मुझे लगता है कि सारे के सारे मेरे। तो यह प्रक्रिया कितने दिन चलेगी? आप कब तक खड़ी रहेंगी यहाँ? क्या आपकी कोई मांग होगी कि या तो हमारे कोई बड़े अधिकारी आ जाएं यहाँ, या हमारे प्राचार्य खुद आकर कहें? कुछ तो होगी, आपकी मांग होगी। आप जो खड़ी रहती है तत्कालीन तो सबसे पहले इसको खोला जाए ताकि मैं बैठूं और मानसिक और शारीरिक तो या तो आपके प्राचार्य सुलभ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बड़ी अधिकारी से अपील करना चाहेंगे इस मामले में कि यह ताला खुलवाया जाए? मैं तो दे चुकी हूँ, इन्फॉर्मेशन भी दे चुकी हूँ, DO ऑफिस इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, और फिर पटना सेंटर भी हेल्पलाइन सेंटर में भी इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। हाँ सर, बताया जाए कि आपके विद्यालय की एक शिक्षिका जो पुराने जर्जर भवन के सामने खड़ी है, कक्ष के सामने, और उनकी शिकायत है कि पिछले 4 दिनों से आप उनके कमरे में ताला नहीं खुलवा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा हो रही है और वही खड़ी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मनमोहन झा, परियोजना लाला कुंवर +2 कन्या उच्च विद्यालय का प्रभारी।
पूर्व में उस कमरे की परित्यक्त भवन को जो है सो जर्जर होने के कारण आते जाते में हादसा बना रहता है, मन में डर बैठा रहता है कि कब उसका छत गिर जाएगा। इसीलिए मैंने पूर्व में सारे उच्चाधिकारियों को इसकी लिखित सूचना दे चुका हूँ और श्रीमान से सबका कहना हुआ जो कि उस भवन को ताला खोला नहीं जा रहा है। हमारे विद्यालय में सप्ताह में 2 दिन पदाधिकारी जांच के लिए आते हैं और उनके निर्देशानुसार हम उस ताला को खोलने से असमर्थ हैं। अगर मैंने ताला किसी भी प्रकार के दबाव में आकर खोल दिया और अगर उनके मस्तक पर या छात्राओं के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार विद्यालय प्रबंधन प्रभारी को माना जाएगा। इस डर के कारण मैं उनसे बारंबार सभी शिक्षक शिक्षिका और छात्राओं के द्वारा अनुनय विनय करके थक चुका हूँ जो कि इसमें आकर बैठे। उनको यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन उनका हठ धर्मिता के सामने हम सब नतमस्तक हो गए हैं और उच्चाधिकारी को उन्होंने जो भी बातें सामने रखी, जो मनमोहन झा मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, यहाँ आकर के शिक्षक शिक्षिकाओं से छात्राओं से पूछ लिया जाए कि मैं आज तक मधुर वचन ही भाषी हूँ, कटु वचन त्याग करता हूँ, कटु वचन का प्रयोग नहीं करता हूँ और समय समय पर सारे छात्राओं को सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित कर हम लोग यहाँ छात्रा शिक्षक शिक्षिका सब परेशान हैं और उनका जितना भी बेबुनियाद छात्र कोष हो, विकास कोष हो, वरीयता का क्रम हो, ये सब हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है, डीपीओ साहब जमाल मुस्तफ़ा के द्वारा। मैं उस कार्य को उनके कागज अगर वो मुझ पर लांछना या बेबुनियाद आरोप मनगढ़ंत लगाते हैं तो ये उनकी महानता है। हम तो मूर्खता नहीं कर सकते हैं, हम तो उनकी महानता कहें।